एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा प्रस्तुत जन धन से जन निवेश तक के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं डीपी सिंह, जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के, जिनको इंट्रोडक्शन की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही दिग्गज हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बैंकर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ और कई सालों से एसबीआई एमएफ में एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं एसबीआई एमएफ के। और आज हम बात करेंगे सर के 5 करोड़ लोग अब म्यूचुअल फंड से जुड़ चुके हैं जी। 50 करोड़ लोगों के पास पैन आधार के साथ लिंक्ड जी। और आप क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुड़े रहे हैं अपनी जिंदगी में जी। तो आप तो करोड़ों में बात करते हैं जी। लोगों के बारे में, क्योंकि आप इतने लोगों को रीच करते हैं। ये सफर कैसे होगा? बहुत खुशी होती है 5 करोड़ तक पहुंचने में। बहुत खुशी होती है। मतलब जब देखिए, एक चीज़ होता है हमने क्या किया और दूसरा होता है कि क्या कर सकते हैं। ये लगता है कि हिंदुस्तान जिस जगह आज पहुंच गया है तो पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। हम परफॉर्म टू बजट्स, परफॉर्म टू टारगेट्स तो कर रहे हैं, पर परफॉर्म टू पोटेंशियल के हिसाब से अभी भी हम बहुत पीछे हैं। जैसे आपने सही बोला कि 5 करोड़ ही हैं। उस देश में जहाँ 50 करोड़ के लोगों के पास पैन है, 15 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, वहाँ म्यूचुअल फंड 5 करोड़ ही क्यों ये इंक्लूसिवनेस, क्यों ये जो फ़ायदा है हिंदुस्तान में, जो वेल्थ क्रिएशन की जो पिछली जर्नी रही है पिछले 10 साल में, उसका फ़ायदा सिर्फ 5 करोड़ को ही क्यों? और 5 करोड़ को भी अगर मैं और अंदर जाऊं तो 5 करोड़ में से भी सही तौर से जो पैसा बना है वो सिर्फ 50 लाख से 1 करोड़ लोगों का बना है। बाकी ने इतना कम पैसा डाला है, क्योंकि रिटर्न वेल्थ क्रिएशन तो परसेंटेज टर्म में ही होगी। तो कैसे उसको अपग्रेड किया जाए, कैसे और ज़्यादा लोगों को साथ जोड़ा जाए, कैसे हिंदुस्तान की ग्रोथ का फ़ायदा हर हिंदुस्तानी को हो, वो जो पैशन है उसके ऊपर अभी काम करना ज़रूरी है। और अभी ये समय आ गया है कि और ज़्यादा लोगों को साथ जोड़ा जाए। क्या कारण है आपके मुताबिक? क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा और हर बार कहता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हर इंसान भारत में उसके बारे में जानता है, उसका कहीं ना कहीं उसके साथ ब्रांड के साथ कनेक्शन है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है। आप म्यूचुअल फंड जगत में आप अब मेरे ख्याल से 12 लाख करोड़ के हो जाएंगे। जब तक अगली बार मिलूंगा आप शायद उससे भी ज़्यादा हो जाए। इसलिए मैं आपके साथ कभी नंबर देता नहीं हूँ, क्योंकि अगली बार नंबर अलग हो जाता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि सर आपने, आपकी इंडस्ट्री ने, आप एमफी के साथ जुड़े हुए हैं, काम साथ किया आपने एमफी में भी। क्यों ये बात है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतना अच्छा लो कॉस्ट प्रोडक्ट, इतना हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट, और पिछली बार जब हम मिले आपने फ्लैग ऑफ किया कि जैसे लिक्विडिटी भी एक कर्स हो गई है। आपने उससे पहले एक इंटरव्यू में आपने एसडब्ल्यूपी के बारे में सबको बताया जी। तो अब अगला क्या कदम है आपके मुताबिक? इंडस्ट्री के लिए तो आप नहीं बात कर सकते, आप इनोवेटर खुद ही हैं, तो आप बताइए। क्योंकि मैं एमफी बोर्ड में हूँ तो मैं इंडस्ट्री के लिए भी बात कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं इंडस्ट्री के आंकड़े देखता हूँ तो आज से 5 साल पहले जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थी वो 8वां हिस्सा थी बैंकिंग इंडस्ट्री का। आज हम बात कर रहे हैं 5 से 6 साल में ये 1/3 हो गई है, तीसरा हिस्सा हो गई है। द वे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग और बैंकिंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ हो रही है, मेरे को अब तो बिल्कुल विजिबल हो रहा है कि अगले 5 साल में ये जो ग्राफ है वैसे कर्व हो जाएगा कि ऐसे कटेगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल बिकम बिगर देन द बैंकिंग इंडस्ट्री। दैट इज़ बाउंड टू हैपन। तो आपके पुराने दोस्त आपसे मिलेंगे तब? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये तो इकोसिस्टम है। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या है कि उन्होंने इस बात को 10 साल पहले समझ लिया और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रोडक्ट्स में, डिपॉजिट्स में और म्यूचुअल फंड में उतना ही ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो क्या ऐसी चीज़ है कि जितना एसबीआई का आज एयूएम है म्यूचुअल फंड में, उतना एयूएम तीनों प्राइवेट सेक्टर, बड़े प्राइवेट सेक्टर का कुल मिला के भी नहीं है। क्यों? जो दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो इससे 20वां हिस्सा भी नहीं है। तो उसका है कि ये जो प्रोएक्टिवनेस है, ये जो ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दे आर प्रोएक्टिव, दे हैव डन इट। क्योंकि आज की डेट में जब भी मैं बैंक में भी, जब बैंक वाले भी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स गो हैंड इन हैंड।
हर एक व्यक्ति को डिपॉजिट भी चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। जैसे हम दूसरी तरफ बात करें, अगर बैंक की एसेट बेस की बात करें, हम बैंक जब लेंड करता है तो बैंक को लेंड भी करना है, बैंक के किसी हिस्से में से उसको इन्वेस्ट भी करना है थ्रू कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो फिक्स इनकम हो चाहे इक्विटी हो। अल्टीमेटली इट्स कैपिटल क्रिएशन। कैपिटल क्रिएशन कम्स विद बोथ कमिंग टुगेदर, बैंकिंग एंड द एसेट मैनेजमेंट इट्स नॉट सेपरेट, इट हैज़ टू बी टुगेदर। अगर किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को एक बड़े रूप से कंट्री में एक चेंज मेकर बनना है, मीनिंगफुल बनना है, तो दोनों को इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो जैसे आपने कहा कि आप कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप AUM बतौर एट सम पॉइंट आप इसे बैंकिंग क्षेत्र से भी बड़ा मानते हैं। जी, आने वाले समय में होने ही वाला है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाल ही में एक छोटे शहर में था एक यंग 27 साल का टैक्सी ड्राइवर। जी उसने मुझसे पूछा कि मेरी 4 महीने की बेटी है और मुझे उसके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, क्या मैं करूं? उसका तो आंसर बहुत सिंपल था, मैंने कहा हाँ। उसका दूसरा सवाल था कि कैसे करूं? जी जी एंड ऑनेस्टली मेरे पास उसके लिए कोई आंसर नहीं था, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी नहीं थी कि जो ये डिजिटल हमारे ऐप्स हैं बहुत बने हैं कि वहाँ जाकर शायद उनकी लैंग्वेज में समझ पाए खुद, ना ही उसकी क्षमता इतनी थी कि वो ये तय कर पाए कौन सी स्कीम में जाए। जी लेकिन पेमेंट के ऐप उसके पास सारे थे। जी मैंने उसको कहा शुरुआत में कि आप कुछ अच्छे वीडियो कंटेंट देखिए, समझने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसे ये नहीं बता पाया कि आप कहाँ जाएं शुरुआत करने के। ये जो आपने बात कही बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसके दो कारण हैं। एक तो ये है, चाहे वो बहुत ज़रूरी है रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हर एक व्यक्ति का जो एक कोई व्यक्ति आज की डेट में 2 करोड़ लगा रहा है, या 200 करोड़ लगा रहा है, या 2 लाख लगा रहा है, या 50,000 लगा रहा है, उसके लिए एक तरह के मापदंड हैं। मापदंड कैसे हैं? KYC वैसे ही करना पड़ेगा, KYC वही चाहिए, आपको कोई चाहिए कहीं जाना पड़ेगा कि फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, इन पर्सन वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, वो थोड़ी दिक्कत देते हैं। पर अभी धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन इन द कंट्री, डिजिटली ये संभव हो गया है, सब कुछ हो जाता है बड़ी जल्दी। परंतु दूसरा क्या है कि रेम्यूनरेशन मॉडल जो है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर है, जो छोटे व्यक्ति को लेके आना चाहता है एक छोटी SIP के लिए, एक छोटे उसके जो उसका समय है, समय के मुताबिक उसका रिवार्ड नहीं है। द रिवार्ड ऑन द टाइम कंज्यूम्ड इन ऑनबोर्डिंग ए कस्टमर, वो उसको नहीं मिलता। तो इसकी वजह से जो हमारे इंटरमीडिएट्स हैं कम है। अगर आप को एक मैं और आंकड़ा दूं कि आज की डेट में इंश्योरेंस, जहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दैट इंडस्ट्री इज़ लाइक दैट, वहाँ पे रेम्यूनरेशन म्यूचुअल फंड के रेम्यूनरेशन से कम 15 से 20 गुना है। 15 से 20 गुना। 15 से 20 गुना। तो उसमें अगर कोई एंटरप्रेन्योर जाता है तो उसको पता है कि मेरा मैं टाइम लगाऊंगा तो मेरा इतना रेम्यूनरेशन बनेगा, मेरे को अपनी कमाई होगी। तो इसमें ऐसे नहीं है। तो उसकी वजह से जो छोटी, जैसे हम जो अपने एग्जांपल दी, तो इस बड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। अगर मैं आज बात कर रहा हूँ कि अगर हमें जन धन से जन निवेश जाना है, एक तो एक रेवोल्यूशनरी कदम वैसे ही उठाना पड़ेगा जैसे 2014 में जनधन अकाउंट खोलने के लिए किया था, वैसे ही एक रेवोल्यूशनरी कदम 2024 की इलेक्शन के बाद अभी हम उस जगह पहुंच गए हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ जोड़ना है। तो किस तरह जोड़ें? मेरे को याद है उस वक्त में कि बहुत थोड़े से समय में 12 करोड़ अकाउंट खोले गए थे, और 12 करोड़ अकाउंट वो जो खोले गए थे, आज की डेट में वो जो ज़ीरो बैलेंस खोले गए थे, आज की हज़ारों करोड़ का बैलेंस है उसके अंदर। तो वो व्यक्ति कैसे हैं? और या दूसरी एक और भी चीज़ है, आज की डेट में जब भी हम SIP की बात करते हैं तो हमेशा अगर आप कंटेंट देखोगे 90% हम सैलरीड क्लास की बात करते हैं कि जैसे ही आपकी सैलरी आए हर महीने लगा दो, या किसी और को हर महीने आपके अकाउंट से निकल जाएगा। परंतु बहुत बड़ी जनता ऐसी है जो डेली कमाने वाले हैं, बिल्कुल, उनके लिए क्या? तो हम अपनी तरफ से एक चेष्टा है,
वी आर टॉकिंग टू दी रेगुलेटर आल्सो कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग, जैसे पहले जनता डिपॉजिट होता था, उसी तरह से डिजिटली डेली एसआईपी कर दें। और बहुत खुशी की बात है, हमारी रेगुलेटर आज की डेट में $3 की एसआईपी की बात कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है दिस विल बिकम ए ह्यूज मतलब सक्सेस स्टोरी। $250 $3 ही आया हुआ अभी। बिल्कुल। तो $3 जब हम इंटरनेशनल टर्म में बात करेंगे तो वो जब होगा कि हिंदुस्तान में इतने मिलियन $3 की एसआईपी से कैपिटल मार्केट में इतना पैसा आता है, तो एफआईआई तो झक मार के भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसको आना ही पड़ेगा कि ही विल नॉट बी एबल टू लाइक टू मिस दिस काइंड ऑफ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। और बिजनेस तो हमारे सही चल ही रहे हैं। ऑफको एक छोटी टर्म की जो ये अनसर्टेनिटीज हैं, अभी ट्रम्प साहब आए तो उसकी वजह से क्या होगा, ये तो उतार देखो चढ़ाव, कैपिटल मार्केट बाजार उतार चढ़ाव का हिस्सा है। नेचर है। परंतु मेरे को ये लगता है तो इसे कि अगली बार मैं जब मिलूं तो कहाँ भेजूं? आपके ब्रांच में भेजूं? कहाँ भेजूं इस लड़के? देखिए आज ये की काम कैसे होगा? आज की डेट में तो देखिए उसमें क्या है, 3 चीज़ें हैं। ब्रांच में तो जा ही सकता है, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर भी है, वो फ़ोन पे एक नंबर है। परंतु आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी मेरे पास उसके, अगर आप सही पूछ ना, मैं जवाब 10 दे दूंगा। क्योंकि मैंने 3 या 4 अपने जो मेरे मित्र हैं, जो बड़े फाइनेंशियल प्लानर हैं, उनको फ़ोन किया और वो पहले तो हंसे कि विवेक, इतनी छोटी एसआईपी, और वो भी इंसान यहाँ है भी नहीं, एक दूसरे शहर में है। वही एक चेष्टा हमें करनी पड़ेगी। हम बात करेंगे रेगुलेटर से भी, कुछ ऐसी छोटे लोगों को करने के लिए हमें रेमुनरेशन मॉडल कुछ चेंज करना पड़ेगा। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसे इंटरमीडिएट्स को रेमुनरेट करने के काबिल नहीं है जो कि 1 साल या 2 साल में रिकवर किया जा सके। इट्स पॉसिबल। तो हम बात करेंगे, हम बात कर भी रहे हैं, एमफी की तरफ से भी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी बात कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम है, पर इसका और क्योंकि समाधान जल्दी मुझे याद है निकलेगा। डीपी सर के आपसे साथ जब बात हुई थी एक बार 4-5 साल पहले, आपने वर्ड यूज़ किया था फिजिटल। या क्योंकि जब कोविड आया, सबने कहा सब डिजिटल हो जाएगा जी। लेकिन इन्वेस्टमेंट शायद एक ऐसी भी चीज़ है जहाँ पर किसी ना किसी को आप मिलना चाहते हैं। जैसे बैंक है, बैंक एक कई लोगों के लिए एक समय था कि बस वहाँ जाके बैठे हैं, चाय पिए, बात करें। जी जी। तभी ब्रांच का जो जैसे आपने हाँ, तो देखा है हाँ। खुद अपनी आंखों से कि लोग आके बस चाय पी के चले जाते थे आपके साथ। जी जी, मैंने वो समय देखा एक जब रिलेशनशिप जो होती नहीं, मैंने वो समय देखा था सर, जब मैंने बैंक में ज्वाइन किया था तो गांव से लोग आते थे, अपना खाना साथ लेके आते थे कि दिन भर वहाँ पे बैंक में काम करेंगे और शाम तक काम हो जाएगा और चले जाएंगे। अब तो मिनट्स में नहीं, सेकंड्स में बात टेक्नोलॉजी होती ने है। एग्जीक्यूशन 1000 गुना बेटर बना दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक फिजिकल कनेक्ट फिजिकल जो फिजिटल आपने वर्ड यूज वो जो मिसिंग है। परंतु अगर आज की डेट में वो फुली डिजिटल में भी चला जाए, इस व्यक्ति जिसकी आपने उदाहरण दिया, तो वो एक्चुअली डिजिटल नहीं है, क्योंकि फिजिकली उसने आपसे बात कर ली है। Correct. वो भी फिजिटल ही है। Correct. तो हमें कोई ऐसे व्यक्ति चाहिए जो इसको अपग्रेड कर जाए। या एक व्यक्ति के तौर पे या मैं अपने 10 बंदे लगा दूं, उससे नहीं होगा, क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है। वी हैव टू क्रिएट ए वेरी वेरी बिग इकोसिस्टम। और बहुत खुशी होती है जब हम नंबर देखते हैं आज की डेट में, more than 50% of SIPs are already coming in the digital mode. Digital from the fintechs and robots, जहाँ पे कोई इंटरमीडिएशन नहीं है। वहाँ पे सिर्फ कुछ है कि एक सब कुछ डिजिटल फॉर्म में है, सब कुछ है और उसमें से पैसा लग के आ रहा है। परंतु वो चीज़ हर व्यक्ति के पास नहीं है, उसको समझ नहीं है, जैसे आपने बोला। तो कुछ ना कुछ लिटरेसी ही नहीं है। लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी है लेकिन लिटरेसी नहीं है, तो वो पढ़ नहीं नहीं पाते है। और हैं कि दूसरा क्या क्या है लिखा कि है जिस तरह से वो बताया जाता है, क्या वो सही है या नहीं। एक जिम्मेदारी के साथ निवेश करवाना और एक निवेश करवाना, दोनों में अंतर है। तो वी नीड टू हैव वेरी रिस्पॉन्सिबल इंटरमीडियरीज, वेरी रिस्पॉन्सिबल टूल्स, ताकि जो व्यक्ति आज वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है, तो गलती से भी ऐसी चीज़ में ना आ जाए कि उसके ही बर्न्स हिज फिंगर्स। तो जर्नी हैज़ टू स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। एक हाइब्रिड के साथ, एक बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ, या एक वो फंड जिसमें कुछ हिस्सा इक्विटी में हो, बाकी फिक्स डिपॉजिट में हो, क्योंकि हम एक जर्नी का हिस्सा हैं। करेक्ट। आज तक उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, पैसा आया तो उसने एफडी की। अब एफडी से अगर जन निवेश की तरफ जा रहा है, निवेश करने की तरफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक डिपॉजिट का पूरा पैसा इक्विटी में डाल। तो उसके लिए भी ये आपके हमारे मुताबिक एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है?
मेरी इंडेक्स फंड मेरी या तरफ बैलेंस्ड फंड? नहीं क्या नहीं, इंडेक्स फंड तो जो वही है कि वो एक्टिव नहीं है, पैसिव है। इंडेक्स फंड की बात नहीं है, जिससे कुछ नहीं एसेट पता, बस एलोकेशन है। शुरुआत करना चाहता एसेट है। एलोकेशन है। आज की समय में जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें सबसे बढ़िया है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसमें 25% ही इक्विटी में जाता है, 75% आपका डेट में जाएगा, जो कि फिक्स इनकम में है, जिसमें एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ आपका कैपिटल लूज होने का कोई चांस नहीं है। तो स्टार्ट वहाँ से, या बैलेंस एडवांटेज फंड जो है कैटेगरी, जहाँ पे एक फंड मैनेजर कैन गो फ्रॉम 0% टू 100%। तो वो बैलेंस एडवांटेज फंड एक सबसे बेहतरीन तरीका है जो जिसके थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट की जाती है। वंस यू गेट इवोल्व, आपको पता लग जाता है कि मार्केट कैसे चलेगी, तो उसके बाद यू कैन मूव टू अदर कैटेगरीज। जो टिकट साइजेस हैं एसआईपी के, क्या आप देख रहे हैं कि वो घट रहे इसलिए कह रहा हूँ कि अमाउंट कि अभी तक तो जैसे 500 रुपीज़ है जैसे जी, लिमिट जी। सेबी की, तो क्या उस इनकम ग्रुप के लोग जुड़ रहे हैं? क्या आपको दिखता है ऐसे? देखिए वो जुड़ रहे हैं एक्चुअली। उनकी आज की डेट में उनके जो जितने पैसे से जुड़ रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी जो औकात है उससे बहुत ज़्यादा देने की है, क्योंकि वो अवेलेबल है, वो छोटे से छोटा टिक कर देते हैं। दो चीज़ें हैं, इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। आप देखो आज से करीब 10 साल पहले हमारी पर कैपिटा इनकम कंट्री की $700 थी, पर कैपिटा $700 थी। तो उस वक्त भी एसएपी का एवरेज टिकट साइज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज, वाज अराउंड 2000 रुपीज़। आज हमारी पर कैपिटा इनकम करीब $2700 से $2800 हो गई है। तो एवरेज टिकट साइज स्टिल इज 2500 2600। अगर एक्चुअली देखा जाए, अगर यूनिवर्स वही है, छोटे बंदे ज़्यादा जात में नहीं जुड़े हैं, तो दिस शुड हैव बीन 5000 प्लस। तो वो जो है ना, एक एसआईपी मतलब 2000 की एसआईपी, वो जो एक नोशन बन जाता है, उसको तोड़ने के लिए भी हमें इंडस्ट्री में बहुत काम करना पड़ेगा। बिग टिकट है, अब कोई व्यक्ति मानेगा नहीं क्योंकि बिग टिकट की भी आ रही हैं, परंतु अगर जब हमें यूनिवर्स को देखना है, अगर एवरेज टिकट साइज देखना है, तो एवरेज टिकट साइज वहीं पे आ रहा है 2500 2600 पे। तो उसके ऊपर काम करना है इंडस्ट्री लेवल जरूरी है। और हम तो शुरुआत कर रहे हैं लोग, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि जैसे आपकी इनकम बढ़े जी, आपको बढ़ाना भी है। ऐसा ही बिल्कुल, ऐसा वेल्थ नहीं है क्रिएशन तो कि तभी होगा ना। आज आप यंग हैं, ठीक जी, है, आपके जी। पास 10,000 की सैलरी है, आप 500 रुपए डाल दीजिए, या लेकिन जब आपकी सैलरी 1 लाख हो तब आप 500 पे नहीं 500 चल नहीं, 500 से 1000 नहीं कर सकते आप। 500 से सकते। आपको 10,000 पे जाना पड़ेगा। जो जनधन की जर्नी थी वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सरकार पूरी लगा दी उस पे, जी, और तब भी शुरू में लगा कि ये जीरो अकाउंट है, इनकी क्या वैल्यू है, पर बाद में उनमें पैसे गए। जो एक आम आदमी है आज, और आप तो बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत इन्वेस्टर कैंप्स एड्रेस करते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, जो मैं देखता हूँ एक एस्पिरेशन जो आज सब हर एक इंडियन में है, वो है अपने बच्चों की पढ़ाई। जी, और आज आप देखें कि चाहे जिसकी जितनी भी इनकम हो, जी, वो एस्पिरेशन है कि मेरे बच्चों को मैं सबसे बेहतरीन शिक्षा देना चाहती हूँ। जी, जी। क्या आप मानते हैं डीपी सर, एक तरफ ये एस्पिरेशन, दूसरी तरफ चाहे स्कूल्स सरकार फिर भी फंड करती भी है, जी, कर भी रही है, इम्प्रूव भी कर रही है, लेकिन आज हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे कॉलेज में जाएं, हो सके विदेश भी भेजें, और जी। इसके लिए जन निवेश मैं मानता हूं कि हर एक भारतवासी के लिए बहुत जरूरी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसके लिए सबसे सराहनीय काम, जब रेगुलेटर ने कैटेगराइजेशन की थी, तो उन्होंने 2 तरह के सॉल्यूशन बेस्ड फंड निकाले थे। एक था चिल्ड्रन बेनिफिट फंड और दूसरा था रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। चिल्ड्रन बेनिफिट फंड एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है शुरुआत करने का, अगर आपने अपने बच्चे के लिए कुछ करना। ये क्या है फंड, जरा बताइए। उसमें क्या होता है कि आप बच्चे के, उसमें 2 होते हैं कि उसमें आप इक्विटी और डेट पे पैसा लगाते हैं। जैसे ही बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आता है, इरिस्पेक्टिव, आप तभी से उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और जब वो 18 साल का होगा, तो उसका जो भी वेल्थ क्रिएट होगा उसके लिए, एक आज की डेट में ये जो आप बात कह रहे हो ना, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में शुरू से ही एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू हो जाती है। क्या उसका स्किल सेट होना चाहिए, क्या वो एक्टर बनना चाहता है, वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, वो किस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहता है। जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, जब माँ बाप की भी होती है कि मैंने इसको क्या बनाना है, तो उसके लिए आज की डेट में हर एक चीज़ बहुत कॉस्टली है।
एजुकेशन के लिए तो फिर भी एजुकेशन लोन मिल एजुकेशन जाएगा। फिर भी मैं मानता हूँ हर इनकम ग्रुप चाहता है, हर बाकी शायद नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि एजुकेशन के लिए शुरुआत जन्म से होनी चाहिए। तो ये कोई अलग स्कीम्स होती अलग हैं कि स्कीम है, एग्जिस्टिंग स्कीम में चिल्ड्रन बेनिफिट फैसिलिटी? फंड होता है। उसमें क्या होता है कि आमतौर पे मैं एक व्यक्ति, मेरी एक ह्यूमन नेचर है कि अगर मेरे को कोई पैसा मेरे पास कहीं पड़ा हुआ है जमा किया हो, अगर मेरे को कोई भी ज़रूरत पड़ी या मेरी कोई ऐसी ज़रूरत आ गई जो कि डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीदने की भी आ गई, तो आई डिप इन टू दैट। इसमें यह होता है कि आप 5 साल तक इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। उसके बाद Lock in 18 साल तक इसमें चलेगा। 18 साल के बाद इसमें पैसा नहीं डाल सकते, परंतु ये जो है इसमें से अब 18 साल के बाद जब भी उसको ज़रूरत है वो पैसा निकल ये जाएगा और सब बच्चे को म्यूचुअल मिलेगा। फंड्स ने लॉन्च कर दी? ऑलमोस्ट अच्छा। सब ने कर दी होगी क्योंकि कैटेगरी है, हमें तो मालूम है। और दूसरा क्या है कि जो फंड मैनेजर है उसको भी ये मालूम होता है कि ये पैसा ऐसा नहीं है कि मेरे को लिक्विडिटी के लिए रखना है। तो एक अच्छी कंपनी जो आती है जिसके बारे में लगता है कि अगले 10 साल में ये मल्टी बैगर होगी, तो उसको पोर्टफोलियो में डाल देता है। आमतौर पे आप देखोगे, या मैं अदर इट शुड नॉट लुक लाइक कि मैं सेल कर रहा हूँ, परंतु सितंबर 2020 में हमने इस फंड को चालू किया था। 2020 में? 2020 5 कोविड साल के हो गए। तो आज की डेट में वो 4.5 गुना हो चुका है। तो वो इसलिए नहीं कि हमने कोई खास कोई जादू किया है इसमें। वही कि जो अच्छी कंपनी आती है, आईपीओ आता है या कोई भी अच्छी कंपनी हमें लगती है जो लंबे समय के लिए एक लीडर बन सकती है, उसमें डाल देते हैं। और जैसे ही डालते हैं, बाकी बाद में रिसर्च ने पहले देख लिया, बाकी लोगों ने बाद में देखा, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। ऐसा एक क्लास में ऐसी चीज़ बन गई है कि जैसे हमारी सामाजिक जो संस्थाएं हैं या सामाजिक एक ताना मुना बना हुआ है, उसमें एक है कि जब बच्चा पैदा होता है उसको गिफ्ट दिया जाता है। मैं आपको अपनी ही एग्जांपल देता हूँ। घर में एक बच्चा आया, तो द डे बर्थ सर्टिफिकेट केम, इट वाज इन्वेस्टेड इन दैट फंड, चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। और उसके बाद जैसे होता रहता है, बर्थडे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो करते करते वो कॉर्पस इतना बड़ा हो गया है कि अब उसकी एजुकेशन की उसकी कोई चिंता नहीं है। जब वो 18 साल का होगा तो फर्स्ट क्लास उसकी एजुकेशन का ध्यान रखा जाएगा। और बीच में जब भी आपके पास होते हैं, और आमतौर पे माँ बाप, जैसे आपने बोला, कोई भी माँ बाप बच्चे के नाम पे रखे हुए पैसे को जनरली छेड़ेगा नहीं, चाहे उसको कितनी भी मुसीबत। इट इज लाइक ए फैमिली ज्वेल। बिल्कुल। जैसे होता है घर का गहना तभी बेचते हैं लोग जब उनको मतलब बिल्कुल फंस जाते हैं, तो ये भी घर के गहने के लिए तरह होता है। तो म्यूचुअल फंड में ऐसी प्रोडक्ट हैं, म्यूचुअल फंड में ऐसे सॉल्यूशंस हैं, और आज की डेट में लोगों तक पहुंचाने हैं। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात, ये तो मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, कमिंग बैक टू जन निवेश, तो उसमें हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह हम लोगों को ये बताएं कि सरकार ने अपने टैक्स ऐसे बना के रखे हैं जिसमें आपकी टैक्स एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। अगर आज की डेट में मैं 100 रुपये में से 80 रुपये बैंक डिपॉजिट में डाल रहा हूँ, 20 रुपये मार्केट में डाल रहा हूँ, तो बैंक डिपॉजिट में जो मेरा पैसा पड़ा है उस पर मेरे को मार्जिनल टैक्स लगेगा। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर इनटू द इनकम टैक्स ब्रैकेट। और 20 रुपये पे मेरे को एक प्रेफर्ड रेट मिलेगा। अभी जो नया टैक्स लॉ है कि ये मैं अगर इसको हाइब्रिड में डाल देता हूँ जिसमें 35% इक्विटी और 65% डेट है, तो मेरा पूरे का पूरा डेट पोर्शन जो कि मार्जिनल टैक्स में जाने वाला था, उस पर भी मेरे को 12.5% मिलेगा। तो ये चीज़ों का होना एक डिफरेंट क्लास है जिसके लिए हम ये कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क लेने के लिए रिस्क रिवार्ड है, सरकार की तरफ से रिस्क रिवार्ड है। अगर आप रिस्क लेते हो, बिकॉज वी आर कैपिटल स्केर्स कंट्री, वी नीड कैपिटल। कैपिटल कहाँ से आएगी? लोगों की बचत से ही आएगी जो वॉलंटरी देंगे। वॉलंटरी क्यों देंगे? जब उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा या कोई रिवार्ड मिलेगा टैक्स के बेस पे। बिल्कुल। तो उसकी वजह से सारा आमतौर पर पूछा जाता है ऐसा क्यों किया जाता है। एक जो सोशलिस्टिक माइंड के बंदे हैं, तो वो उनका कहना ये होता है कि आप इक्विटी के ऊपर प्रेफर्ड रेट दे के आप कैपिटलिज्म को, वो तो मान के ही चलो कि हिंदुस्तान एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। अभी इसके बारे में हमें कोई डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। और कैपिटलिज्म का बेनिफिट देना है तो सारा जो इकोसिस्टम उस हिसाब से बना के देना है ताकि हर एक हिंदुस्तानी को उस कैपिटल इकोनॉमी का फ़ायदा मिले। आज की डेट में अगर अमेरिका कह रहा है कि वी हैव टू टॉक अबाउट अमेरिकन्स, why don't we Indians have to talk about Indians? And that is the aspiration that we create wealth of each and every Indian. तो जन निवेश का बीड़ा आप उठाएंगे? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम उठाएंगे नहीं, लोगों से उठवाएंगे भी। ये भी है कि we want the ecosystem to be created. अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। Thank you so much. Wish you all the best, sir, in Thank your initiative. Thanks a lot. और उम्मीद करते हैं कि करोड़ों लोगों को और भारत की जो जर्नी है उसका हिस्सा बनाएं। Thank you so much.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.